कैसे कहें ईद मुबारक? इफ्तार पर सवाल है, इबादत से ही तकलीफ है। अब सड़क नहीं, छत पर भी पाबंदी। सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट रद्द, ईद पर छुट्टी रद्द क्यों? ईद से पहले मुल्क का ऐसा माहौल बन गया है जिसे बयान करना आसान नहीं। रमजान शुरू हुआ नहीं कि लाउड स्पीकर पर सवाल, फिर यूं हुआ कि इफ्तार पर हंगामा हो गया, और हद तब हो गई जब लाउड स्पीकर से अजान देने पर गिरफ्तारी हुई। मानो जैसे तनाजात की झड़ी सी लग गई हो। ऐसा लगने लगा कि मुल्क का असल मौजू नमाज ही मुसलमानों की इबादत है। पूरे रमजान जैसे ही जुमा आने लगा वैसे वैसे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मालूम होता है कि जुमा नहीं कोई अनहोनी चीज होने वाली है। मामले ने मजीद तूल उस वक्त पकड़ा जब संभल के CEO अनुज चौधरी ने कहा कि साल में जुमा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। ये बयान नहीं बल्कि एक तकसीम करने वाला शोशा था जिसे बड़ी महारत से छोड़ा गया। पूरे मुल्क में इस बयान की गूंजने लगी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को चोट लगने लगी। ये अलग बात है कि अवाम अब बहुत समझदार हो गई है, जिसने इस तरह के बयान पर कान तक नहीं धरा और पूरे मुल्क में अमन व अमान कायम रहा। फिर उसी संभल में नेज़े मेले पर वबाल खड़ा हो गया, जिसकी आग यूपी के कई अजला तक जा पहुंची। इधर चंद दिनों से यूपी का मेरठ काफी सुर्खियों में रहा। पहले मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़े जाने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। फिर मेरठ पुलिस चौकी में इफ्तार पार्टी को लेकर हंगामा कर दिया गया और अब मेरठ में ईद की नमाज को लेकर हंगामा बरपा है। मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज को सड़कों पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी। इसके साथ ही इंतजामिया ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मुलजिम का पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया उसको। नहीं देखिए, लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है। नहीं, हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है, सबके ये लगातार छुट्टियां आई है, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस तरह से, किस दिल से, किस लहजे से हम ईद मुबारक कहें। ईद तो खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार में इस तरह के फैसले मुल्क के लिए कतई अच्छे नहीं। क्या इससे फिरक़ेवाराना हम आहंगी को नुकसान नहीं पहुंच रहा? ऐसे मौके पर क्या मुल्क की बड़ी शख्सियात को इस तरह की चीजों का नोटिस नहीं लेना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।